अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम डोपामिन डिटॉक्स को लेके बहुत सीरियस हो, तुम एकदम जोश में आ रखे हो, तुम अब आज से ही नहीं अभी से डोपामिन डिटॉक्स करने जा रहे हो और तुमने अपने फोन को ग्रे स्केल कर दिया है, टाइम लिमिट, ब्लॉकर सब लगा दिए हैं। लेकिन 1 घंटे बाद ही तुम वापस उसी फोन में डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो। अब फ्यूचर बी, जहां फ्यूचर ए वाले वीडियो गेम्स में लेवल अप कर रहे हैं, वहां तुम लेवल अप कर रहे हो रियल लाइफ में। जहां फ्यूचर ए वाले वीडियो गेम स्विमिंग की स्किल्स बढ़ा रहे हैं, तुम रियल लाइफ में स्विम करना सीख रहे हो। जहां फ्यूचर ए वालों को लगता है कि अरे नहीं यार तुम्हारी लाइफ तो बहुत बोरिंग है, वहीं तुम्हारी लाइफ इससे बढ़िया कभी भी नहीं थी। सबसे पहली गलती ये है कि डोपामिन डिटॉक्स लोगों के हिसाब से है कि फोन को ग्रे स्केल कर दो और टाइम लिमिट वगैरह लगा दो। मैंने ऐसे बहुत सारे भत्तेरे यूट्यूबर्स देखे हैं जिन्होंने टाइम वेस्ट काफी किया है, और सही बता रहा हूँ ऐसे लोगों को देख के बहुत गुस्सा आता है। और तुम्हें ऐसे गधे भतेरे मिल जाएंगे जो ये कह रहे हैं कि डोपामिन डिटॉक्स मतलब यार तुम ग्रे स्केल कर दो, तुम्हें ना एक काम करो टाइम लिमिट लगा दो। भाई टाइम लिमिट लगा के ग्रे स्केल करिए, कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं होता डोपामिन डिटॉक्स। मैं तो अपना बताता हूँ, जब मैंने टाइम लिमिट लगाई है तो मेरा फोन, जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ का देख रहा था यार, जो भी है, जिस फोन से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जब भी जो मैंने टाइम लिमिट लगाई थी और वो खत्म होती थी तो हमेशा एक वो ऑप्शन आता था कि इग्नोर फॉर टुडे। एक होता था इग्नोर फॉर 15 मिनट्स, कि 15 मिनट और तुम्हारा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा और तुम 15 मिनट और चला सकते हो। मैं उसको देखता ही नहीं था, मैं सीधा ऐप खोला और इग्नोर फॉर टुडे, मतलब पूरे दिन के लिए बंद उठा। और ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हुई होगी, तुमने बहुत बारी टाइमर लगाए होंगे, तुमने बहुत बारी वो ग्रे स्केल कर दिया होगा, है ना, लेकिन काम नहीं किया हो कुछ भी। क्यों? क्योंकि ये तरीका है ही नहीं डोपामिन डिटॉक्स करने का, ये गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कट ऑफ करो, जो तुम्हारी डोपामिन बेस लाइन है उसको वापस नॉर्मल लेवल पे आने दो, और तुम ऐसी एक्टिविटीज करो जिनसे तुम्हें नेचुरली थोड़ा ज्यादा डोपामिन मिलेगा। और दूसरा है एक्सट्रीम चले जाना। मैंने इंटरनेट पे काफी ऐसे लोग देखे हैं जो इसको ना पूरा एक्सट्रीम लेके चले जाते हैं, जो लोग सोचते हैं कि अरे बस किसी काम में तुम्हें मजा आ रहा है वो बेकार चीज है, ऐसे इतना एक्सट्रीम कर देते हैं लोगों को। एक टाइम में मैं भी ऐसा हो गया था कि बस मजा मतलब करना ही नहीं है। लोगों के दिमाग में पता है क्या होता है? लोगों के दिमाग में ये होता है कि और डोपामिन डिटॉक्स मतलब वो कमरे में बैठे हैं बस एक जगह और फोन वगैरह सब बंद है। लोगों के दिमाग में डोपामिन डिटॉक्स मतलब है कि अपने आप को टॉर्चर करना। देखो डोपामिन डिटॉक्स ये नहीं है। डोपामिन डिटॉक्स ये नहीं होता कि तुम अपनी एंजॉयमेंट खत्म करो लाइफ में। डोपामिन डिटॉक्स है ही वो चीज जिससे तुम अपनी रियल लाइफ को एंजॉय करोगे, समझ रहे हो? वो तुम अपना आर्टिफिशियल हाई सिमुलेशन बंद करोगे, जो भी तुम्हें ऐप से मिल रहा है, पॉन से मिल रहा है, वीडियो गेम्स वगैरह से, जो कंप्यूटर वगैरह गेम्स है तुम्हें उनसे मिल रहा है, वो तुम बंद करोगे। और जो तुम्हारी बेस लाइन है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, वो वापस तुम्हारी नॉर्मल लेवल पे आएगी। अब जो नेचुरल एक्टिविटीज हैं जिनसे तुम्हें थोड़ा हाई डोपामिन मिलता है, लेकिन उतना हाई नहीं, मान लो तुम्हारी नॉर्मल बेस लाइन यहाँ पे है तो यहाँ तक जाएगा, ऐसे कह लो। ये कौन सी एक्टिविटीज होंगी? ये ऐसी एक्टिविटीज होंगी जब तुम उन छोटी छोटी विंस को एंजॉय करोगे। जैसे मान लो तुमसे पुशअप नहीं लग रहे थे, तुम अब तक नी पुशअप मार रहे थे और फाइनली तुमने एक प्रॉपर पुशअप मारा, तब जो तुम्हें मजा आएगा कि फाइनली यस। या फिर तुम पुशअप मार रहे काफी टाइम से, लेकिन पहले तुम मारते थे 5 पुशअप लगातार, अब तुमने एक और बढ़ा दिया है, तो वो जो मजा हो कि अरे यस फाइनली मैंने अपनी जो लिमिट्स को पुश पास कर दिया है, वो जो एनिमे वाली टैगलाइंस होती हैं वो सब। और जब तुमसे, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ काफी इस चीज का, कि तुम काफी टाइम से एक क्वेश्चन में सर मार रहे थे अपना, लेकिन अब फाइनली वो सॉल्व हो चुका है, वो चीज तुम्हें दिख रहा है कि अरे यार आज मौसम कितना साफ है, वो चीज। ऐसी छोटी छोटी चीजों में तुम्हें मजा आएगा। दोस्तों के साथ घूमना, किसी नई जगह जाना, कोई नई एक्टिविटी ट्राई करना, इसी चीज है परफेक्शनिज्म। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने अपना पहला हैबिट ट्रैकर बनाया था, तब मैं ये सोच रहा था कि अरे अब तो मैं 30 के 30 दिन कर दूंगा, क्या बात है। और मेरा एक दिन छूट जाता है, पता ऐसा होता है, मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि अरे शिट यार मैंने 30 के 30 दिन नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, अगले महीने करूंगा। अगले महीने मैंने किया, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, फिर छूट गया मेरा। फिर मेरे को हो रहा है कि शिट यार मेरे में कोई कमी है क्या? लोग ना बहुत ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अरे नहीं यार मेरे से होगा नहीं यार, मेरे में कोई कमी है शायद ऐसा नहीं है। देखो जितना मैंने नोटिस किया, अब जो ये मेरी 4 साल की सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, 4 साल नहीं 5 साल हो गए शायद से अब तो, कि जितना मैं 30 में से 30 दिन करने की सोचता हूँ उतना मैं फेल होता हूँ, और जितना मैं फेल होता हूँ उतना ही मेरे लिए वापस शुरू करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा होता है, जैसे मैंने 5 दिन किया और 6ठे दिन नहीं हो पाया, मेरे से छूट गया, तो मैं इसी चीज़ को लेकर डिमोटिवेट हो जाता था कि अरे नहीं यार तो यार भाई 30 के 30 दिन मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा चांस चला गया भाई अब तो 30 के 30 दिन करने का। तो वो बिल्कुल बकवास चीज़ है। और उस चक्कर में ऐसा होता था कि मेरा अगले दिन भी छूटता था, अरे भाई अब तो मैं 30 के दिन कर ही नहीं पाऊंगा यार, अब तो करके भी फायदा क्या है, मेरे दिमाग में ये रहता था। और ऐसा भी होता था कि मेरा महीना खत्म हो चुका है, लेकिन अब मेरा नया हैबिट ट्रैकर बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं यही काम टालता था काफ़ी,
क्योंकि मेरे को लगता था कि अरे यार आराम से करेंगे, वैसे भी कौन सा मैं 30 के दिन तो मैं कर ही नहीं पाता, मेरे दिमाग में ऐसा रहता था। लेकिन जब मैंने बकवास की चीज़ को गोली मारी, बिल्कुल कूड़े में फेंका इसको, मैंने ये बकवास सा माइंडसेट अपना, मैंने ये 30 के 30 दिन करने वाला माइंडसेट छोड़ा और बस सोचा कि मैं बस आज करूंगा, मैं बस आज के दिन अपनी हैबिट्स करने की सोचूंगा, और जो मेरी उस टाइम की हैबिट है मैं बस उसके बारे में सोचूंगा कि मेरे को बस ये करनी है अभी, फिर उसके बाद ये हैबिट करूंगा, फिर उसके बाद ये हैबिट करूंगा, फिर अपने आप मेरा एक दिन हो जाएगा। और तुम्हें लग रहा हो कि मैं अब ये करने वाला हूँ कि अरे यार ऐसे कर करके मैंने फिर फाइनली 30 के 30 दिन अचीव कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, नहीं होता ऐसा। बढ़िया बात यह है कि तुम्हें 30 के 30 दिन करके कोई खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बल्कि मैं बोलता हूँ हमेशा ये चीज़ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट तब मिलेगा जब तुम्हारे 30 में से 29 दिन तुम्हारे छूट गए हैं, लेकिन तुम लास्ट वाले दिन फिर से वापस आ रहे हो, तब तुम्हें सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तब ऐसा कह सकते हो तुम सबसे ज़्यादा इंप्रूव करोगे, सेल्फ इंप्रूव करोगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि रियल कंसिस्टेंसी यही है। तो वो रियल कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं होता जो लोग ये बकवास वीडियोस बताते हैं ना कि तुमको 365 दिन आना है, यहाँ पे ऐसा करना है, वैसा करना है, तुम्हें रोबोट बन जाना है। बिल्कुल फक ऑफ, बकवास होती है बिल्कुल ये सब। रियल कंसिस्टेंसी यही है कि तुम कभी ट्राई करना मत छोड़ना, समझ रहे हो? तुम आज फेल हुए, कल फेल हुए, परसों वापस ट्राई करो, बस यही है। तुम्हें अपनी लाइफ को ना एक बिगर पिक्चर में देखना है, ऐसे जूम आउट करना है, बिल्कुल ऐसे कह सकते हो। तुम्हें दिखेगा कि तुमने कुछ दिन छोड़ा, लेकिन फिर तुम वापस से आए, फिर कुछ दिन छूटे, फिर तुम वापस से आए, और ये ऐसे करके ना ऊपर जाएगा ऐसे तुम्हारा ग्राफ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा मेरे द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का। एडिक्शन छोड़ने के लिए तुम्हें जितनी चीज़ें बतानी चाहिए वो सब उसमें है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम्हें चेक करना तुम चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोस भी चेकआउट करो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।